धारा 370 खत्म होने करने में 70 नेता को शहीद होना पड़ा था। अब तो एक को नेता को शहीद नहीं, इनके समय में अन्य पार्टियां थी, सपा बसपा कांग्रेस थी, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, जो भी आवाज उठाई उनको इन लोगों ने धरती से खत्म कर दिया। क्योंकि किन लोगों ने? अरे पिछली सरकारों ने, और कौन खत्म करेगा। लेकिन मैं एक सेना बना लिया, वो त्रेता का जिस तरीके से निषाद राज ने सेना बनाया, रावण राज खत्म किया, उसी तरीके से मेरे पास एक सेना है। उस सेना से रावण रूपी सरकारें खत्म हो रही है, दुख देने वाली सरकारें हैं। अब ये छटपटा रही हैं, खत्म हो रही हैं, सत्ता से दूर हो रही हैं, अब भाग रहे हैं। कहें पिछली सरकार पौआ पिलाकर, लोगों दारू पिलाकर। पौआ पर याद आया, राजभर जी कहते हैं निषाद समाज के लोग, कल हमारे चैनल पर बोले हैं कि निषाद समाज के लोग सिर्फ दारू पीते हैं, और संजय निषाद ने 70 साल सिर्फ 70 साल का जिक्र करते हैं, लेकिन निषादों के लिए कुछ नहीं किए। बहुत किया। निषाद राज का किला उन्हें दिखाई नहीं देता ना, चश्मा नहीं लगा उनको, चश्मा लगा था। कभी अखिलेश जी के पास जाते हैं, कभी दयाशंकर भैया। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। संजय जी, स्वागत है। सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, अखिलेश राम के अस्तित्व को लेकर, रामचरितमानस को लेकर कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, कभी अखिलेश यादव बोलते हैं, और फिर अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे वहाँ पूजा अर्चना होती है, मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं पता नहीं भजन करते हैं कि नहीं करते हैं। इसको लेकर आपको क्या कहेंगे? देखिए, जो सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर खुद ही जनता ने सवाल दाग दिया है कि आप किसी लायक नेता नहीं हो, इसलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। जिसको खुद ही सवालों से दूर कर दिया हो जनता ने, उसका निरुत्तर कर दिया हो, इसमें क्यों हार गए तो बताएंगे ना, जनता को जवाब देंगे नहीं देंगे। और राम मंदिर का रहा बात, ये भगवान राम और निषाद राज का गले लगे मिलन है, इसके लिए मछुआरों के अस्मित असहाल है। और आज मेरा ये जिन्हें भी इस आस्था का केंद्र रहा, निषाद राज का किला है, भगवान राम का मंदिर बन रहा, और उसका उस सवाल का जवाब उसी समय हो गया जब बाबरी मस्जिद खत्म हो गई, और जब वो राम मंदिर बनने लगा उसी समय उसके सारे सवाल के जवाब खत्म हो गए। अब कोई जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे अधर्मी कहते हैं, उसका जवाब जनता देगी। रही बात पूजा का, माननीय मुख्यमंत्री के, तो जनता पूजा करती है, वो कुछ समय आने के बाद वो भी जाकर मंदिर में पूजा करते हैं। और जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कर दिया है, एक जो लकीर खींच दी है, कम से कम आज हमारे मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि मैंने अपने मंत्रित्व काल में इतना काम किया है, और जिसके वजह से जनता ने दोबारा ट्रस्ट किया है, मतलब विश्वास किया। कम से कम इन लोगों के पास भी 4-4, 5-5 बार सरकार थी। इन्हें कहना चाहिए ना कि हम पिछड़ों के लिए किया, दलितों के लिए किया, महिलाओं के लिए इतना काम किया, नौजवानों के लिए किया, उत्तर प्रदेश के लिए किया। अखिलेश यादव तो कह रहा है मैं शूद्र हूँ। हम कहते कुछ किया हो तो उससे बताए ना, उस नाकामी को छुपाने के लिए कुछ भी बोले, धर्म में उलझा के रखा। आज के दिन में वो बोला ना कि मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने युवाओं के लिए, गरीबों के लिए शोषित हो, या कहते ना कि हम शूद्रों के लिए काम किया हूँ, कह के बोलते तो चल भी जाता। वोट लेने के लिए आज दिन में कुछ भी नाटक करने और नाटक। मंत्री, शूद्र की परिभाषा क्या है आपके नजर में? देखिए, हम कोई इस तरीके के उस संविधान में लिखा नहीं है शूद्र शब्द का। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सब लोग बिना मतलब का, इस देश में संविधान से देश चल रहा है। संविधान में है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जात, पिछड़ी जात, ये सामान्य ये काटने, तो आज संविधान से देश चलता है। और संविधान इन लोगों के हाथ में 70 साल से था, लेकिन कैसे सताए गए कमजोर, कैसे इन कैटेगरी के लोगों को हिस्सा लूटा गया है, उस पर जब मामला सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गई, ओपन आ गया कि मिल्कमैन, लेदरमैन, ये सारी नौकरियों को लूट लिए। अब बाकी क्राफ्ट्समैन और फिशरमैन ऐसे झूले घूम रहे हैं। तो ये जब फिशरमैन, निषाद राज, भगवान राम की पूजा और उनकी मूर्ति गले लगे लगा दिया, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो भी 18% आबादी जब इनका बटन छूना बंद कर दिया, तो फिर आज देख लो क्या हो गया। तो आज हम चाहते हैं कि आज मेरा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उस पर चर्चा होना चाहिए, रोजगार पर चर्चा होना चाहिए, विकास पर चर्चा होना चाहिए। संविधान इसीलिए बना, संविधान जो कुछ है नहीं, राजनीति कुछ नहीं, राजनीति एक ही चीज़ है कि हम अभिभावक हैं। क्या अभिभावक थे? मुगल अभिभावक थे तलवार के बदौलत, अभिभावक थे अंग्रेज तोप के बदौलत, अभिभावक थे पिछली सरकार पौआ पिलाकर, लोगों दारू पिलाकर। पौआ पर याद आया, राजभर जी कहते हैं निषाद समाज के लोग, कल हमारे चैनल पर बोले हैं कि निषाद समाज के लोग सिर्फ दारू पीते हैं, और संजय निषाद ने 70 साल सिर्फ 70 साल का जिक्र करते हैं, लेकिन निषादों के लिए कुछ नहीं किए। बहुत किया। निषाद राज का किला उन्हें दिखाई नहीं देता ना, चश्मा नहीं लगा उनको, चश्मा लगा था। कभी अखिलेश जी के पास जाते हैं, कभी दयाशंकर भैया के पास जाते हैं, वही
उनको जहाँ जहाँ दिखाई देता वहाँ दौड़ते हैं। कभी दिखाई देना कि निषाद राज किले पर 56 फुट की मूर्ति लगी है, 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। कभी दिखाई दे कि निषाद पार्टी आज सरकार में अगली सीट पर बैठी हुई है, वहाँ इनकी वकालत करती है। ये भी तो दिखाई दे कि एक विधायक बनाया था, आज 11 विधायक हैं, उस 11 विधायक में 3 निषाद भी हैं, उसमें हमारे लोग जैसे चाहे आपके जो इलाहाबाद का हो, चाहे मझवा में डॉक्टर विनोद बिंद हो, चाहे इंजीनियर सरवर निषाद हो, ऐसे हम जैसे एक महिला भी है, हर जातियों को मैंने दिया। तो 11 विधायक में निषाद है। क्या राजभर उन्होंने लड़ाया है, क्या जिताया है, क्या विधायक राजभर बनाए हैं, बता दें। तो अपने समाज को आंखों में धूल झोंकने के लिए और उनको न देखें, दूसरे की तरफ दिखा दो। डॉक्टर संजय कोशिश करते हैं कि जो भी कमी हम उसे दुरुस्त करते हैं। हमारे ऊपर हमारे समाज ने विश्वास किया है। मैं अपने समाज का वकील हूँ, मैं प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देता हूँ, जाके फ़ोटो खिंचाता हूँ, बताता हूँ उनकी समस्याओं के समाधान। अब जब उनका वकील वकालत कर रहा है, कभी इन्होंने भी अपने समाज के लिए कुछ ज्ञापन उपन दिया, कभी बात किया कि राजभर के लिए मैंने ये ज्ञापन दे रहे हैं, कह रहे हैं गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर कर नहीं, तो आपको नहीं लगता बीजेपी के पीछ पर बैठे? जिस तरीके से यह जिस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, कभी इनको अवसर मिला था, मंत्री थे, कभी इन्हें सरकार के साथ थे। हम सरकार के साथ हैं फिर भी वकालत करते हैं। हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से किस मुद्दे पर मिलते हैं, आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा वकालत करते रहते हैं। लेकिन कभी इन्होंने अपने आरक्षण की आवाज़ उठाई, अपने राजभर को कह के आए थे, संविधान में राजभर लिखा हुआ है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर वो अपने समाज को गुमराह करते हैं। अब जो जैसी सोच होती है उसको सपने वैसे दिखाई देते हैं। तो उनकी सोच ऐसी है कि वो समाज को गुमराह करते हैं, वैसे ही वो दूसरे को भी सोचते हैं। हम तो समाज को साथ लेके चलते हैं, इसलिए कड़ाकी ठंडक में हमारे साथ लाखों लाख आते हैं। वो अपने हिसाब से चलते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं हराते हैं, जैसे चाहते हैं जिताते हैं। अब उनका जो हिस्सा देगा उसके साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में उसके साथ हैं। साथ छोड़ दिया है लोगों का, जिन लोगों ने धोखा दिया था। आज समाज खुद जाग गया है, अपनी आंखों से चल रहा। हमारा एक का काम है ज्ञान देना। हम कोई लीडर नहीं, मैं टीचर हूँ। उन्हें सही जानकारी उनके इतिहास का दे दिया, इतिहास ले जाकर दिखा दिया निषाद राज किले पर। मैं हर जगह जहाँ जहाँ उनका गौरवशाली रहा, कानपुर में सती चौरा घाट पर दिखा दिया कि 167 निषादों को फांसी हुई। ये भी बता दिया कि निषादों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था। ये भी मैं कमीशन का, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट मैंने दिखा दिया कि अंग्रेजों ने तुम्हें कानून बना के उजाड़ा है। और ये भी संविधान में लिखा दिया कि मझवार है, मझवार की पर्यायवाची केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार है तुरैया का, ये संविधान में लिखा हुआ। ये भी लिखवा दिया मुख्यमंत्री जी से कि आरजीआई से रिपोर्ट मांगा जाए। आरजीआई ने दिशा निर्देश मांगा, मुख्यमंत्री जी ने, आरजीआई ने लिख के दे दिया। नहीं, डॉक्टर संजय जो कहते हैं सही है, उसने लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को। हमारा सिस्टम चल रहा, 70 साल से हम सिस्टम से लड़ाई लड़ते हैं। हम संवैधानिक लोकतांत्रिक ढंग से अपना काम करते हैं। 70 साल का उलझे मामले को सुलझाने का सिस्टम जो है वो है। प्रधानमंत्री ने वादा किया करेंगे, गृह मंत्री ने 370 खत्म होने करने में 70 नेता को शहीद होना पड़ा था। अब तो एक को नेता को शहीद नहीं, इनके समय में अन्य पार्टियां थी, सपा बसपा कांग्रेस थी, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, जो भी आवाज़ उठाई उनको इन लोगों ने धरती से खत्म कर दिया। क्योंकि किन लोगों ने? अरे पिछली सरकारों ने, और कौन खत्म करेगा। लेकिन मैं एक सेना बना लिया, वो त्रेता का, जिस तरीके से निषाद राज ने सेना बनाया, रावण राज खत्म किया, उसी तरीके से मेरे पास एक सेना है। उस सेना से रावण रूपी सरकारें खत्म हो रही हैं, दुख देने वाली सरकारें हैं। अब ये छटपटा रही हैं, खत्म हो रही हैं, सत्ता से दूर हो रही हैं, अब भाग रहे हैं, कहाँ जान बचाए। यारे 2004 से 2014 तक जब इनके सहयोग से केंद्र की सरकार बन रही थी तो क्या हो रहा था? 10 साल काली 20 काल था, लूट काल था, लूट रहे थे लोग। आखिर उसमें हम लोगों का आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं कांग्रेस से हल कराया जब केंद्र की सरकार? बहन जी भी थी। अगर हम गलत थे, अगर गलत दिशा में मुलायम थे तो बहन जी को सही दिशा लाना चाहिए था, मुलायम को भटकाना नहीं चाहिए था। ये आखिर केवट मल्लाह ने पिछड़े हैं, न अनुसूचित है, आज के दिन में लटका दिया 30 साल से। तो आखिर हम कहाँ हैं? आखिर बताएं न। अगर ये कहते नहीं हम पिछड़े हैं तो हम कहाँ हैं? अगर वो कहते नहीं अनुसूचित हैं तो हम, बहन जी कहाँ रोक रही हैं? तो हमारे मुद्दे का खाली वोट लेंगे, उलझाएंगे, सुलझाएंगे नहीं। तो मैं सभी मामलों को सुलझा रहा हूँ। मैं 9 साल में 9 बड़े बड़े काम किया। निषाद राज का किला बन रहा, निषाद राज की मूर्ति लगी, पर्यटक स्थल घोषित करा दिया। निषाद पार्टी 1 सीट थी, 11 सीट पहुँचा दिया। एक उनका वकील है डॉक्टर संजय, विधानसभा विधान परिषद में, लोकसभा में इनका वकील है। आज अगली सीट पर विधानसभा में भी, विधान
परिषद में भी निषाद पार्टी अपनी वकालत करती है। इनके समय था तो एक एक नेता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था माया मुलायम जी से, लेकिन आज हमें 11 मिनट का अलग से समय मिलता है। जब भी विधानसभा की कार्रवाई होती है विधान परिषद की, तो हमें 11 मिनट अलग से मिलता है बोलने के लिए। हम इनकी आवाज़ उठाते हैं, स्वतंत्र हैं, इनकी लड़ाई लड़ते हैं, संवैधानिक ढंग से काम होता है और संविधान के मुख्यधारा में लाने के लिए, विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सब काम हो रहा है। बड़े काम हुआ हमारे आने से, धारा 370 खत्म हुआ। अब कोई तलवार लेके नहीं भाग सकता है, अब कोई धर्म के नाम पर लोगों को कत्ल नहीं कर सकता है। अब हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया, अब 1 नेशन 1 फ्लैग हो गया है, हिंदू मुस्लिम राइट कौन खत्म हो गया। अरे धारा 370 था तभी तो राइट होता था, आज तो राइट मिल गया सब जातियों को। मुसलमान आज के दिन में देखो राम मंदिर बन रहा, आज के दिन में हमने बहुत काम किया है। ये मछुआ समुदाय को केवटा मल्लावा कहा जाता था, अब अधिकारी कर्मचारी कहते हैं आइए निषाद जी। मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग करा दिया, 20,000 करोड़ रुपए उधर कर दिया, 60,000 इधर ला दिया। आज के दिन में इनके लिए मछुआ दुर्घटना फ्री का है, अनुदान राशि है। बेशक इनके अधिकारी कर्मचारी नहीं है, कुछ विसंगति है। अभी हमारे समुदाय का नाम छूट गया था उसमें, जो अनुसूचित जात के 60% था, लेकिन मछुआरों को नहीं लिखा था। उसके लिए अलग से लेटर आ गया कि इसमें विशेष रूप से मछुआरों को दिया जाए। उसमें पहले लिखा है फिशर्स को मिलेगा, फिश फार्मर को मिलेगा, फिश वेंडर को मिलेगा, फिर विकलांग है, महिला है, SC/ST को मिलेगा, फिर जेल जीज को मिलेगा, सहायता समूह को मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। तो एक सिस्टम बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश में देखो मुख्यमंत्री संपदा योजना में है, जो पट्टा से सरकार को हम देते थे, आज सरकार पट्टे धारक को अनुदान दे रही है। 2.5 एकड़ पर 1,60,000, 2 एकड़ पर मतलब 2 हेक्टेयर पर हम 3,20,000 दे रहे हैं। आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना होगी, इनकी कम से कम इनकी आवासीय सुविधा देंगे, इनके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनका इलाज कराएंगे, इनको किसी भी तरीके की सहायता हो गई दैविक आपदा पर उनको हम खुद देने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष है वैसे मछुआ कल्याण सहायता कोष एक अलग। आप अखिलेश यादव को पिछड़ा नेता मानते हैं? अब हम तो एक समय था मानते थे जब नाम था, लेकिन जब जानकारी हो गई तो पिछड़ों के नेता कहाँ हैं? वो तो चंगू मंगू के नेता हैं जो उनके साथ रहते हैं। पिछड़ों के नेता आज के दिन हमारी सरकार है। दलितों की नेता ये है कि संवैधानिक दर्जा, ये लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति किए लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिया पिछड़ों का तो मोदी जी ने दिया है। आज जो है SC/ST के लिए जो भी व्यवस्था वो दिया हमारी सरकार बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों और सभी कैटेगरीज के लोगों को सम्मान के साथ उनको योजनाओं को दे रही है। ये हमारा काम है।